हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़, ये देखिए ये लेसन मोशन में से है। तो मोशन के अंदर देखिए यूनिफॉर्म एसिड मोशन के लिए हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, वी बार इज इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी। तो इससे हम v फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम है। उसी तरह से सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, एस बार इज इक्वल टू यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन का हम यूज़ कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए जब हमारे पास टाइम है। और ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए बार एस बार। इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और हम v फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है और ये यूज़ हो सकते हैं जब हमारा ए कांस्टेंट है। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आप देखिए वी बार इज इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ए आएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़, इसका मतलब 1 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी कितने से चेंज होगी। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए आप एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, v बार माइनस यू बार बाई टी। मतलब 1 सेकेंड में हमारा वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या रेट से चेंज हो रही है, 1 सेकेंड में कितने से चेंज होगी, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर देखिए ए रहेगा। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने अगर रिलीज़ किया हुआ है और देखिए ये हमारा यहाँ पर ग्राउंड है, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर ये नीचे जाएगा। तो इसका जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन जो रहेगा आप देखिए ये -g रहेगा और ये देखिए यहाँ पर ये -9.8 रहेगा। तो हमारा फ्री फॉल एक्सेलरेशन देखिए यहाँ पर -9.8 है। तो यहाँ पर 9.3 दिया गया है, 9.45 दिया गया, 9.2 गया थे। तो ये देखिए ये आंसर जो रहेगा ये 9.8 रहेगा। और ये फ्री फॉल मोशन के लिए ये हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस कैसे रहेंगे, देखिए ये v इज इक्वल टू यू बार प्लस जी बार डी और s बार इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू आप देखिए यहाँ पर रहेगा यू स्क्वायर प्लस 2 जी बार इंटू एस बार। तो फ्री फॉल मोशन के लिए देखिए स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, ए बार की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जी बार, और जी बार जो रहेगा हमारा यहाँ पर -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। तो ये देखिए फ्री फॉल एक्सेलरेशन जो है ये 9.8 है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हो हाइट से तो वो नीचे आएगा, उस समय उसका एक्सेलरेशन 9.8 रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये फ्री फॉल है तो ए की जगह पे आपको जे लिखना है। अब सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई चीज़ यहाँ पर सर्कल में चलती है, तो देखिए कोई चीज़ अगर आपका सर्कल में चलता है तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर ये सर्कल में चलता है तो ये सर्कुलर मोशन करता है, तो उस समय क्या कर सकते हैं हम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माप सकते हैं, तो जिसको हम बोलेंगे थीटा। तो ये देखिए ये रेडियन में कैसे निकलेगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर हम इसको रेडियन में निकालना चाहते हैं तो ये देखिए ये जो भी इसकी आर्क लेंथ रहेगी उसको हमको डिवाइड करना है रेडियस से, तो हमको मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हो ये किस में मेजर किया जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स ये रेडियन में मेजर किया जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा आप देखिए यहाँ पर ये रेडियन रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर बी रहेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। इसका मतलब 1 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने से चेंज हो रहा है। तो आप निकालना चाहते हो क्या रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। आप देखिए अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव हो रहा है तो उसका जो भी एंगल आएगा अगर आप उसको टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम मतलब 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर हो रहा है। तो अगर आप निकालना चाहते हो 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं,
एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो इसमें पूछा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, मतलब 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर हो रहा है उसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो ये देखिए ये इसका आंसर ए आएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी किस में मापा जाता है, आप देखिए अब एंगल हम रेडियन में ले रहे और टाइम हम किस में ले रहे हैं, सेकेंड में, तो इसका आंसर जो रहेगा ये रेडियंस पर सेकेंड रहेगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगी ये मेजर किया जाएगा रेडियंस पर सेकेंड में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 डिग्री कितना रेडियन रहेगा, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। 1 डिग्री पूछा गया है कितना रेडियन में रहेगा, तो अगर हम पूरा सर्कल रहते 360 डिग्री, तो ये देखिए हमारा यहाँ पर 2 पाई रेडियन रहेगा। तो अगर आप 1 डिग्री निकालना चाहते हो तो हाउ मच रेडियन, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 360 जो रहेगा ये देखिए ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 2 पाई आएगा, तो हमारा n जो रहेगा यहाँ पर 2 पाई डिवाइड बाय 360। तो आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा पाई बाय 180 रेडियन। तो ये देखिए ये फाइनल आंसर जो रहेगा यहाँ पर पाई बाय 180 रेडियन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। ध्यान में रखिएगा फुल सर्कल जो रहता है वो 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू n। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, दैट इज़ पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। तो ऐसे कोई भी एंगल अगर डिग्री में आया है तो आप उसको रेडियन में फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ क्विज नंबर 3। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, डिफरेंट बॉडीज ऑन वन अदर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए न्यूटन्स लॉ से क्या होता है, रियल फोर्सेस अगर आप लोगे, कोई भी रियल फोर्स अगर है दुनिया में तो हमेशा वो पेयर में रहेगा, सिंगल नहीं रहेगा। तो अगर ये प्लस और माइनस चार्ज है यहाँ पर, ये देखिए ये प्लस और माइनस चार्ज है, तो अगर देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्लस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने 2 प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो ये प्लस क्या कर रहा है, ये देखिए ये Q1 मैं इसको बोलता हूँ और इसको Q2 बोलता हूँ। तो ये Q1 क्या कर रहा है, ये Q2 को देखो फोर्स लगा रहा है, और ये Q2 क्या करेगा, ये Q1 को फोर्स लगाएगा। तो ये एक्शन और रिएक्शन जो है, देखिए ये Q1 अगर हम लेते हैं कि Q2 पे एक्शन कर रहा है, तो ये Q2 क्या कर रहा है, Q1 पे रिएक्शन कर रहा है। तो ये एक्शन रिएक्शन दोनों दूसरे बॉडीज़ पे लगेंगे, एक ही बॉडी पे नहीं लगेंगे। तो फोर्स हमेशा पेयर में रहेगा और ये दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे लगेगा। अगर मैं वॉल को पुश करता हूँ तो मैं वॉल पे एक्शन कर रहा हूँ, तो रिएक्शन किसको मिलेगा, मेरे हाथ को मिलेगा। तो एक्शन और रिएक्शन जो है ये दूसरे बॉडीज़ पे लगता है, ये एक ही बॉडी पे नहीं लगता है। जब हम चलते हैं तो हम रोड के ऊपर एक्शन करते हैं, तो रिएक्शन किसको मिलता है, हमको मिलता है, क्योंकि हम एजेंट है, हमने ग्राउंड के ऊपर एक्शन किया है, तो रिएक्शन हमको मिलेगा। तो ये डिफरेंट बॉडीज़ पे लगता है, ये कैंसिल नहीं होता है। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, आप देखिए मोमेंटम कैसे मेजर किया जाता है। तो कोई भी चीज़ के पास कितनी मोशन रहती है हम मेजर करेंगे उसके मोमेंटम से। तो आप देखिए अगर ये चीज़ मूव हो रहा है तो इसके पास मास है और ये मूव हो रहा है विद अ वेलोसिटी v, तो इसके पास जो मोशन रहेगा जिसको हम बोलेंगे मोमेंटम, हम किससे मेजर करेंगे, दैट इज़ मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी से। आप देखिए कोई भी चीज़ के पास कितना मोशन रहता है, यानी कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है। ये देखिए ये चीज़ मूव कर रही है तो इसके पास मास है, तो ये मूव हो रहा है, तो उसके मास और वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मोमेंटम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में है तो उसके पास मोशन कितना है, हम किससे मेजर करते हैं, उसके मोमेंटम से। तो आप देखिए मास का यूनिट जो रहेगा किलोग्राम रहेगा, वेलोसिटी का यूनिट रहेगा मीटर्स पर सेकेंड। तो इसके लिए इसका आंसर देखिए ये सी रहेगा। अब मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज, तो मैंने जैसे बताया मोमेंटम क्या रहता है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो मोमेंटम देखिए इट इज़ डिफाइंड एज मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। आप देखिए ये थर्ड का आंसर ए रहेगा। कोई भी चीज़ मूविंग में रहेगी तो उसके पास मोमेंटम रहेगा, और वो कैसे मेजर होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी से। अब न्यूटन सेकेंड लॉ देखिए, न्यूटन्स के 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ में क्या रहता है, एब्सेंस ऑफ फोर्स रहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या रहता है, एक्शन एंड रिएक्शन। और सेकेंड लॉ में क्या होता है, हम फोर्स को मेजर करते हैं। तो फोर्स मेजर करने का इक्वेशन देखिए दोस्तों क्या लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लगा है तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को कहा जाता है
लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में रहती है तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो रेस्ट में ही रहेगा। कोई चीज़ अगर मूविंग में रहेगी तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो मूविंग में ही रहेगा, उसका मोशन चेंज नहीं होगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को कहा जाता है, देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया, ये यहाँ पर ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्विज़ की तरफ जाते हैं। देखिए ये क्विज़ नंबर यहाँ पर 4 है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए एनर्जी बहुत तरह का रहता है, न्यूक्लियर एनर्जी रहता है, केमिकल एनर्जी रहता है, लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, अगर आप मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हो, आप सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी अगर ले रहे हो, आप देखिए अगर आप एक मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हो, सिर्फ मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करता हूँ, तो मैकेनिकल एनर्जी जो रहता है ये 2 तरह का रहता है। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह का रहता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है ये टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रहेगा। अब मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज पोजेसेस, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूविंग में है, ये देखिए इसकी मास है और ये वेलोसिटी है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में है तो उसके पास देखिए क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा, साथ में देखिए उसके पास मूविंग एनर्जी जो रहती है ये काइनेटिक एनर्जी है। आप देखिए काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा आपका हाफ mv² रहेगा। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी रहेगी, आप देखिए ये काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में है तो मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज पोजेसेस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो सेकंड का आंसर देखिए यहाँ पर बी रहेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में है, यानी कि मूविंग वाले ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अब ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी देखिए यहाँ पर जूल्स है। देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, पावर की यूनिट वाट्स है। तो ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, देखिए यहाँ पर जूल्स आएगा। अब फॉर्मूला जो रहेगा काइनेटिक एनर्जी के लिए, देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा हुआ है, दैट इज़ हाफ mv² है। अगर आप कोई स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, मान लो यहाँ पर एक स्प्रिंग है, अगर आप इस स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हो, आप अगर इस स्प्रिंग है और देखिए ये यहाँ पर स्प्रिंग है, ये रिलैक्स है, तो आप देखिए अगर आप इसी स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस कर रहे हो, इसी स्प्रिंग को अगर आप एक फोर्स लगाते हो और इसको यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर इसको आपने यहाँ पर कंप्रेस किया हुआ है, इसी स्प्रिंग को अगर आप फोर्स लगा के यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, यानी कि इसको दबा रहे हो, तो इसके अंदर आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो, मतलब आपने वर्क किया हुआ है और ये वर्क करने के बाद आप इस दोबारा इस वर्क को रिकवर कर सकते हो, मतलब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है उसको रिकवर कर सकते हो। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखिए ये जो स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया हुआ है, तो हमने इसके ऊपर वर्क किया हुआ है, तो इस वर्क को हम रिकवर कर सकते हैं। तो कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, इलास्टिक पोटेंशियल। मतलब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है, आपने इसके अंदर वर्क किया हुआ है, आपने इसके अंदर एनर्जी स्टोर की हुई, आप इसको रिकवर कर सकते हो, तो इसको कहा जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए एनर्जी दैट इज स्टोर्ड, एनर्जी जो स्टोर्ड रहती है, मतलब इसको आप रिकवर कर सकते हो, इसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर देखिए डी आएगा। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर ये 5th वाला स्लाइड है। तो ये देखिए कांस्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टर्म्ड एज। तो आप देखिए अगर आप एक फोर्स लगा रहे हो, आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये दिया गया है, आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हो, देखिए ये कांस्टेंट फोर्स आप लगा रहे हो और इससे क्या कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे आप मूव कर रहे हो। आप फोर्स लगा करके ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे आप मूव कर रहे हो, तो एक फोर्स कांस्टेंट लगाया गया है, आप ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो। तो आप जब वर्क निकालोगे तो ये देखिए वर्क क्या रहेगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो अगर आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर और आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो फोर्स एंड डिस्टेंस का, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ वर्क। तो देखिए स्टूडेंट्स वर्क जो रहेगा ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस रहेगा। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वर्क। तो इसका आंसर ए आएगा।
अब पावर देखिए, पावर क्या रहता है, कितना वर्क हो रहा है 1 सेकेंड में, तो पावर कैसे मेजर किया जाता है, वर्क अपॉन टाइम। तो इसके लिए पावर की देखिए ऐसा यूनिट क्या रहेगी, पावर वर्क किस में मेजर होता है, जूल्स में, टाइम किस में मेजर होता है, सेकेंड में। तो 1 जूल्स पर सेकेंड जो रहता है आपका वाट्स रहता है। आप जानते हो मशीन की पावर जो रहती है वाट्स में मेजर की जाती है, तो आप ध्यान में रखिएगा 1 जूल्स पर सेकेंड ये वाट रहता है। तो ऐसा यूनिट फॉर द पावर जो रहेगा देखिए ये वाट रहेगा। जूल्स जो है ये देखिए ये वर्क की यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। तो पावर ये वर्क अपॉन टाइम है, वर्क जूल्स में मेजर किया जाता है, टाइम सेकेंड में मेजर किया जाता है। 1 जूल्स पर सेकेंड हमारा 1 वाट रहता है। अब देखिए फोर्स, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इस तरह से ये स्ट्रेट मूव हो रहा है। आप हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे स्ट्रेट मूव हो रहा है, और ग्रेविटी का फोर्स देखिए ये नीचे लगा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से स्ट्रेट मूव हो रहा है। हाँ, ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट मूव हो रहा है, ग्रेविटी का फोर्स देखिए नीचे लगा हुआ है। तो मैं अगर पूछता हूँ कि कितना वर्क हुआ है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना है, तो अगर आप वर्क निकालते हो बाय ग्रेविटी फोर्स, तो आप देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा आएगा। थीटा एंगल आ रहा है बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए थीटा जो है ये एंगल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका फॉरवर्ड है और फोर्स देखिए 90 डिग्री के एंगल पे, ये थीटा 90 हो जाएगा। तो जब ये थीटा 90 हो जाएगा तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, आपका वर्क यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो वर्क इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो आप देखिए वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर थीटा हमारा 90 है तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो वर्क देखिए 0 रहेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स क्या लग रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है लेकिन फोर्स 90 डिग्री के एंगल पे है, तो कॉस 90 हमारा 0 हो जाएगा, तो वर्क हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर देखिए सी रहेगा। अब मैंने यहाँ पर बताया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, आप यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ दी एसआई यूनिट फॉर वर्क डन। तो एसआई यूनिट फॉर वर्क देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि वर्क की यूनिट जो रहती है जूल्स रहती है, पावर की यूनिट वर्क है, पावर की यूनिट वॉट्स है। तो अगर आपको पूछा गया है व्हाट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क देखिए ये जूल्स में मेजर किया जाता है। वर्क जो रहता है ये जूल्स में मेजर किया जाएगा। तो फोर्थ का आंसर देखिए ये बी आएगा। अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, पावर इज डिफाइंड एज। तो अगर आप पावर निकालते हो तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब वर्क अपॉन टाइम। वर्क किस में मेजर किया जाता है, जूल्स में। टाइम मेजर किया जाता है सेकेंड्स में, मतलब कितना वर्क हो रहा है 1 सेकेंड में, तो उसको हम बोलते हैं पावर। तो पावर की डेफिनेशन देखिए दोस्तों ये वर्क अपॉन टाइम है। तो फिफ्थ का आंसर ए आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।